हाय दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीएस बाई नीरज सर पर। आज हम लोग यूपी लेखपाल से संबंधित ग्राम समाज एवं विकास का टेस्ट पेपर 11 देखेंगे। इसके पहले हमने टेस्ट पेपर 10 तक करा दिए हैं। अगर आप लोगों ने ना देखा हो तो हमारे यूट्यूब चैनल जीएस बाई नीरज सर पर जाके ज़रूर देखें, वहाँ से आप लोगों को बहुत सारा लाभ मिलेगा। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि आयोग ने कैलेंडर जारी किया है। 19 जून को पेपर होने की प्रबल संभावना है। 99% हम लोग कह सकते हैं कि पेपर होना ही है 19 जून को। तो हम उसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी को दिन प्रतिदिन बढ़ाते चले जा रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की कोशिश करिए अब लास्ट समय में, क्योंकि प्रैक्टिस ही जो है आप लोगों को वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा नंबर स्कोर करने के लिए प्रेरित करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम 25 क्वेश्चनों को देखेंगे टेस्ट पेपर 11 के तहत। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? तो 1 अप्रैल 2011 से, 1 अप्रैल 2012 से, या फिर 1 अप्रैल 2013 से, या फिर 1 अप्रैल 2014 से। तो भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना जो है 1 अप्रैल 2012 से शुरू हुई थी। कब तक चली थी? कब योजना आयोग का गठन हुआ? पंचवर्षीय योजना को बदल के अब किस रूप में योजना आयोग के रूप में बनाया गया? योजना आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? ये सारी जानकारी भी आप लोग साथ साथ क्लियर करते हुए चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, 12वीं पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र में कितने % वार्षिक वृद्धि का लक्ष्य रखा गया? 3%, 4%, 5% या फिर 6%? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र में 4% वार्षिक वृद्धि का लक्ष्य रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, भारत की कुल श्रम शक्ति का लगभग कितने % कृषि कार्य में संलग्न है? 60%, 65% या 70% या फिर 75%? तो भारत की कुल ग्राम श्रम शक्ति का लगभग 65% जो है कृषि कार्य में संलग्न है। ये सारे क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट हैं आप लोगों के परीक्षा के व्यू से, तो आप लोग इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। अगर ना क्लियर हो तो क्लियर करते भी चलिएगा साथ साथ में। बागवानी के अंतर्गत निम्न में से क्या आते हैं? फल, वनस्पति, मसाले, उपयुक्त सभी। तो ये सारे बागवानी के तहत आते हैं, अंतर्गत आते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, राष्ट्रीय बागवानी मिशन में क्या शामिल किया गया है? कृषि में विविधीकरण लाना, उच्च मूल्य की बागवानी फसलों की खेती के माध्यम से किसानों की आय बढ़ाना, ये और भी दोनों के इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। राष्ट्रीय बागवानी मिशन का जो कार्य था, जो उद्देश्य था, कृषि में विविधीकरण लाने का था, उच्च मूल्य की बागवानी फसल की खेती के माध्यम से किसानों की आय बढ़ाना था। तो ये दोनों ऑप्शन हमारे सही हैं, अतः हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्या सही है? भारत विश्व भैंस का 57% रखता है, मवेशी संख्या का 16% भाग रखता है, या फिर भारत भेड़ व बकरी की संख्या के हिसाब से क्रमशः तीसरा व दूसरा स्थान रखता है, या फिर उपयुक्त सभी? तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ये सारे ऑप्शन हमारे सही हैं, क्योंकि भारत जो है विश्व की भैंस का 57% रखता है और मवेशी संख्या का 16% भाग भारत में रहता है। भेड़ बकरी की संख्या के हिसाब से तीसरा और दूसरा स्थान भारत का है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, सघन डेयरी विकास परियोजना लागू है। ऑपरेशन फ्लड रहित क्षेत्रों में, पहाड़ी तथा पिछड़े इलाकों में, इन दोनों इलाकों में सघन डेयरी विकास परियोजना लागू है, अतः हमारा ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, भारत कॉफ़ी की कौन सी किस्म विश्व में प्रसिद्ध है? भारतीय कॉफ़ी की कौन सी किस्म है? क्वेश्चन कह रहा है भारतीय कॉफ़ी की कौन सी किस्म है जो विश्व में प्रसिद्ध है? रोबस्ता, अरेबिका, ये अभी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो भारतीय कॉफ़ी की जो 2 किस्में हैं, रोबस्ता और अरेबिका, ये विश्व में फेमस है, अतः हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ से सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं,
किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब लागू की गई? 1998-99 में, 2000-2001 में, 2003-2004 में, 2005-06 में। तो किसान क्रेडिट कार्ड योजना भारत सरकार द्वारा 1998-99 में लागू की गई थी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग नोट डाउन करते हुए चलिएगा। आप लोग कितना स्कोर कर रहे हैं कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत में कृषि उर्वरकों में एनडीके का तात्पर्य है नाइट्रोजन, फास्फेट, पोटास या सभी। तो यहाँ से हमारा जो है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नाइट्रोजन एनडीके का तात्पर्य नाइट्रोजन, फास्फेट, पोटास सभी से है। नाइट्रोजन और फास्फेट और पोटास इन तीनों से एनडीके का तात्पर्य होता है, जैसा कि इसके नाम से ही आप लोगों को दिख रहा होगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, भारत में प्रति हेक्टेयर उर्वरक खपत में पहला स्थान कौन करता है, कौन सा राज्य करता है? पंजाब या फिर उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश या बिहार। तो भारत में प्रति हेक्टेयर जो उर्वरक खपत है वो हमारे पंजाब में सबसे ज़्यादा अधिक है। तो हमारा राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भारत में निम्न में से किस उर्वरक का उत्पादन अधिक होता है, मतलब नाइट्रोजन का, फास्फेट का, पोटास का, ये व भी दोनों का। तो यहाँ से हमारा राइट आंसर जाएगा डी के साथ में, क्योंकि नाइट्रोजन और फास्फेट दोनों का उत्पादन भारत में निम्न में से उर्वरक के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, कमान क्षेत्र विकास तथा जल प्रबंधन कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? 1973 में, 1974 में, 1977 में या फिर 1978 में। तो कमान क्षेत्र विकास तथा जल प्रबंधन कार्यक्रम 1974 में लाया गया। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा गया है। सोयाबीन उत्पादन में भारत का प्रथम राज्य है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान। तो सोयाबीन उत्पादन में भारत का प्रथम राज्य मध्य प्रदेश का। अभी तिलहन उत्पादन की बात करें तो हमारे राजस्थान का प्रथम स्थान है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्या उत्पादन होता है? गन्ना, गेहूँ, सबसे ज़्यादा गन्ना का उत्पादन होता है। तो आप लोग ये सारी पॉइंट भी जो है क्लियर करते हुए चलेगा, क्योंकि अब एग्ज़ाम के बहुत कम समय बचे हैं। तो प्रैक्टिस के साथ साथ कंटेंट रिवाइज भी करते चलिए, तभी आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिलने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना कब प्रारंभ की गई? अप्रैल 2004 में या अप्रैल 2005 में या अप्रैल 2006 में या फिर अप्रैल 2007 में। तो अप्रैल 2005 में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना का प्रारंभ किया गया। तो हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा। आप लोग भी टेस्ट के रूप में इसको देखिए और करिए, और कोशिश करिए कि आपके 25 में 25 क्वेश्चन सही जाएं, तभी आप लोगों के जो है सफलता सुनिश्चित होगी। क्योंकि जब आप हिंदी और ग्राम समाज एवं विकास से 25 में 25 क्वेश्चन करने का टारगेट रखेंगे, तभी जो है और विषय पर आप लोगों को अच्छे नंबर प्राप्त हो पाएंगे और आप लोग सफल हो पाएंगे। क्योंकि कट ऑफ बहुत हाई जाने वाली है, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि अभी पेट के स्कोर का शार्ट लिस्ट हुआ, उसमें कितना कट ऑफ गया। इस हिसाब से जितने बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं मेन परीक्षा के लिए, उसमें बहुत बड़ा टास्क है। आप लोगों को अधिक से अधिक परिश्रम करके अधिक से अधिक नंबर स्कोर करने होंगे, तभी आप लोग सफल हो पाएंगे। हमारी जो है मंगल शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि आप सभी जो हमसे जुड़े हैं वो सफल हों, अच्छे नंबर प्राप्त करें और लेखपाल की नौकरी प्राप्त करें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से किन सड़कों पर उत्तरदायित्व राज्य सरकारों का रहता है? राजमार्ग पर या फिर जिला सड़कें या ग्रामीण सड़कें या उपयुक्त सभी पे। तो हमारा यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। राजमार्ग पे भी राज्य सरकार का जो उत्तरदायित्व होता है, जिला सड़कों पर भी भारत सरकार का उत्तरदायित्व होता है, और ग्रामीण सड़कों पे भी भारत का उत्तरदायित्व और राज्य सरकार का उत्तरदायित्व होता है। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना कब प्रारंभ की गई?
जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास योजना कब प्रारंभ की गई? 1997 या फिर 1998 से या फिर 1999 से या 2000 से। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1999 से राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना का शुभारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रारंभिक शिक्षा में कौन शामिल है? कक्षा 1 से 5 तक, कक्षा 6 से 8 तक विद्यार्थियों को शामिल किया गया है, या फिर ये और बी दोनों ऑप्शन सही हैं, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा ये और बी, सी, क्योंकि प्रारंभिक शिक्षा में कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। आत्मनिर्भरता का लक्ष्य था क्या? तृतीय पंचवर्षीय योजना में रखा गया, या चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में रखा गया, या फिर छठवीं पंचवर्षीय योजना में रखा गया, इनमें से कोई नहीं। आत्मनिर्भरता का लक्ष्य जो है हमारे चौथी पंचवर्षीय योजना में रखा गया था। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जामों में, विभिन्न तरीके से ये क्वेश्चन जो है रखा जा रहा है। तो आप लोग इसको बिल्कुल बिना डाउट रखते हुए इस पॉइंट को क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। योजना में कोर सेक्टर से क्या आशय है? कृषि, रक्षा, लोहा इस्पात, चयनित आधारित उद्योग। तो योजना में कोर सेक्टर का तात्पर्य होता है, आशय होता है चयनित आधारित उद्योग। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत में वर्तमान समय में निर्धनता का अनुमान किस आधार पर किया जाता है? प्रति व्यक्ति आय से, न्यूनतम मजदूरी से, खुराक में कैलोरी के आधार पर। तो भारत में वर्तमान समय में जो निर्धनता का अनुमान लगाया जाता है वो खुराक में कैलोरी के आधार पर लगाया जाता है। राइट आंसर जो है हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग देखेंगे। क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन? भारत में बृहद क्षेत्र का सबसे पुराना उद्योग है सूती कपड़ा, भारी रसायन, लोहा एवं इस्पात एवं कागज़। तो हम प्राचीन काल से ही, अंग्रेज़ों के ज़मानों से ही हमारे यहाँ सूती कपड़े का बहुत बृहद स्तर पर जो है उद्योग था। सूती कपड़े का कताई होती थी और जो है इसका निर्माण होता था। अक्सर हम लोग कम पहनते ज़रूर हैं सूती कपड़े को। हमारे भारत में अब सूती कपड़ों को पहनना तो कम कर दिया है यहाँ के लोगों ने जो है, लेकिन बृहद क्षेत्र इसका जो है उद्योग का शामिल है सूती कपड़े के लिए, इसलिए ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ऐसा कौन सा गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम चलाया गया जिसमें बैंकों की महत्वपूर्ण भूमिका रही? IRDP, या फिर न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, या रोजगार आश्वासन योजना, या फिर जवाहर रोजगार योजना। राइट आंसर हमारा जो है ये के साथ जाएगा। IRDP जो महत्वपूर्ण भूमिका रही है, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम चलाया गया। IRDP जो कार्यक्रम चलाया गया वो गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम था जिसमें बैंकों की महत्वपूर्ण भूमिका रही, अतः ऑप्शन नंबर ये हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। स्टैगफ्लेशन क्या है? बहुत बार पूछा गया है, ये अर्थशास्त्र का हमारा क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है विभिन्न एग्जामों में। स्टैगफ्लेशन क्या होता है? विकास के साथ मुद्रास्फीति, विकास के साथ अस्फीति, मुद्रास्फीति, मंदी के साथ मुद्रास्फीति। तो स्टैगफ्लेशन हमारा होता है मंदी के साथ मुद्रास्फीति। नोट डाउन करते हुए चलिएगा, ऐसे क्वेश्चन को आयोग बार बार रखता है एग्जामों में, तो बिल्कुल जो है डाउट में मत रहिएगा और क्वेश्चन गलत करके मत आइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। भारत का सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग कौन सा है? चमड़ा उद्योग, बर्तन उद्योग, गुड़ व खांडसारी उद्योग, हथकरघा उद्योग। तो भारत का सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग जो है और महत्वपूर्ण उद्योग जो है हथकरघा उद्योग है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हरित क्रांति का लाभ सर्वाधिक किस फसल में हुआ?
अगर यहाँ पे गेहूँ चावल दोनों को सम्मिलित किया जाता है तो आपका राइट आंसर गेहूँ चावल के साथ होता, पर यहाँ गेहूँ ऑप्शन हमारा है, धान है, मक्का है, बाजरा है, तो हम ऑप्शन नंबर ये सही करेंगे गेहूँ। हरित क्रांति का लाभ सर्वाधिक किस फसल में हुआ? गेहूँ को हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और आज का लास्ट क्वेश्चन है। आप लोगों को कई बार मैंने बताया है, अगर मेरा सेगमेंट आप लोगों को अच्छा लग रहा है, मेरे द्वारा लाए गए क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हो, टेस्ट देने में आपको मज़ा आ रहा हो, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ढेर सारा प्यार दीजिए ताकि हम आपकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर सकें। आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना जो अप्रैल 1999 से शुरू की गई ताकि गांव के गरीबों को स्वयं रोजगार हेतु मिल सके, में किससे सम्मिलित किया गया है? JRY को, ट्राइसेम को, ड्वाकरा को, IRDP को। मैंने ट्राइसेम पर भी चर्चा कर दिया है पिछले टेस्ट पेपरों में, ड्वाकरा पे भी चर्चा किया है, IRDP पे भी चर्चा किया है। अगर आप लोगों ने वीडियो ना देखा हो, उसके पहले मैंने 10 टेस्ट पेपर करा दिए हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को हमने उसमें सम्मिलित किया था। अगर आप लोग ना देखे हो तो ज़रूर देखें, वहाँ से आप लोगों को अधिक से अधिक लाभ मिलेगा, ये मैं उम्मीद करता हूँ। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, JRY जो है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना जो 1999 से शुरू की गई थी गांव के गरीबों को स्वयं रोजगार है तो प्रेरित करने के लिए ताकि मिल सके, इसलिए शुरुआत की गई थी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।